Hey everyone, this is आयुष्मान खरे फ्रॉम कंप्यूटर इंजीनियरिंग सोसाइटी। इस वीडियो का पर्पस ये है कि हम लोग जो है जितने भी तुम्हारे जो क्वेश्चंस कोड क्रूसेड में पूछे गए थे उसके वीडियो सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है ये हम तीन सीरीज में लेकर आने वाले, बेसिकली तीन वीडियोस रहेंगी इस सीरीज में। तो हर तीन वीडियोस आएंगे टोटल, और हर एक वीडियो में टोटल तीन क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो बाकी की अभी तो फिलहाल मैं यही पहले तीन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी की तीन को जो है, बाकी की जो मतलब दो वीडियोस हैं उस पर काम चल रहा है। हो सकता है टाइम लगे, अभी इसका कुछ कंफर्म नहीं है कि कब तक रेडी होंगी। तो पहले क्वेश्चन में मैंने तो काफी थोड़ा सा टाइम लिया सीईएस वाला, बल्कि उस पर इतना लेना नहीं चाहिए था। लेकिन मेरा पर्पस था कि तुम लोग को कुछ चीजें समझाना कि अच्छा जो है सी और सी प्लस प्लस में ज्यादा अंतर नहीं है। जो है वो अंतर अभी तुम लोग को जैसे जैसे तुम और जो है कोडिंग करोगे तब तुम लोग को पता चले क्या क्या है, लेकिन अभी इनिशियल लेवल पे तुम लोग को उतना खास अंतर दिखेगा नहीं। एनीवेज, तुम लोग में से बहुत से लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे। आई थिंक कुछ ने पांच किया, कुछ ने छह किया था, कुछ ने एक भी किया। तुम लोग जिसने भी एक भी किया तब भी तुम लोग ने बहुत बढ़िया किया। जिसने एक भी नहीं किया, तुम लोग एज अ इसको एज अ लर्निंग ले सकते हो कि अभी तुम लोग को शुरू बहुत करना है, अभी तुम लोग बहुत पीछे हो। तो शुरुआत तुम लोग को भी करनी है। और बाकी हम लोग का इस कॉन्टेस्ट से जो मेन पर्पस था, वो तुम लोग को एक नई फील्ड से इंट्रोड्यूस कराना था, जो कि था सीपी। तो सीपी अब तुम लोग को पता चल गई क्या है, कैसे उसका क्या रोल है, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तुम लोग इसके बारे में अब सर्च कर सकते हो। तो तुम लोग को हम लोग का जो मेन पर्पस था वो हम लोग ने फुलफिल करवा दिया है। अब तुम लोग के ऊपर है कि तुम लोग कैसे इसको आगे फर्दर अपना इनहेंस करते हो चीजें। खैर, अब हम लोग डायरेक्ट अब वीडियो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, नहीं तो बात करने के लिए तो बहुत कुछ है और इतनी वीडियो लंबी मेरे को करनी नहीं है। तो चलो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारा एक सी ई एस, जो कि बेसिकली एक बहुत इजी लेवल क्वेश्चन था। आई होप तुम सब लोग ने इसको कर लिया होगा। तो जब भी तुम लोग के पास कोई क्वेश्चन प्रेजेंट हुआ करे तो तुम लोग जो है सबसे पहले उसका स्टेटमेंट एक बार गो थ्रू कर लिया करो कि वो कैसे मतलब क्या कहना चाह रहा है। तो ये मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे तो पहले ही से ही रीड कर रखा है, तो मैं इसको रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। फिर उसके बाद हमें जो है दूसरा जो चीज़ हमें ध्यान देनी वो है कि इनपुट फॉर्मेट में हमें क्या दिया है। तो यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो इनपुट फॉर्मेट में हमें एक वेरिएबल का नाम दिया है जो कि n है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स वर्ड सीएस को प्रिंट करना है। फिर उसके बाद हमें कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। कंस्ट्रेंट पे भी हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कंस्ट्रेंट हमारा जो है, क्योंकि जैसे कोई सी या सी प्लस प्लस या कोई अगर जावा में अगर कोई कोडिंग कर रहा है तो उनको पता होगा कि इंटीजर की एक रेंज होती है। उस रेंज के अगर बाहर अगर चीजें जाती हैं तो वो फिर ओवरफ्लो की कंडीशन हो जाती है और वो वापस से जो है इनिशियल वैल्यू पे चला आता है। तो हो सकता है कि कभी कभी हमारे कोई टेस्ट केसेस हों जो क्या कहते हैं बहुत लार्ज लार्ज, जिसमें इंटीजर वैल्यू दी हुई हो और उसमें जो है इंटीजर्स से जो है बाहर वैल्यूज जा रही हैं। तो उस केस में जो है तुम्हें क्या कहते हैं जैसे सी है या सी प्लस प्लस है उसमें हम लोग यूज करते हैं लॉन्ग लॉन्ग। या और बड़ी बड़ी वैल्यूज हो जाती हैं तो फिर वो सी प्लस प्लस में और उसका एक अलग तरीका होता है जो मैं इस वीडियो में मेंशन अभी तो नहीं करूंगा। तो यहाँ पे हमारा जो है कंस्ट्रेंट में दिए हुए एन जो है 1 से 1000 के बीच में, जो कि विद इन द रेंज ऑफ इंटीजर है। तो इंटी आईएनटी से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आउटपुट में हमें ध्यान देना है कि आउटपुट में हमें क्या दिया हुआ है। आउटपुट में लिखा हुआ है कि जो वर्ड सीजीएस है वो हमें एटलीस्ट एन टाइम्स प्रिंट होना चाहिए और साथ में हर बार नई लाइन पे होना चाहिए। जैसे कि हमें सैंपल आउटपुट और इनपुट में दिख भी रहा है कि इनपुट में हमारा एन की वैल्यू थी एन, ये हमारी एन की वैल्यू, और यहाँ पे ये जो है एन टाइम्स प्रिंट हो गया है न्यू लाइन पे। साथ में ये भी दिया हुआ है कि जो आउटपुट है वो अपर केस में ही होना चाहिए। डेट इज सी एस के फॉर्म में, यानी तुम्हारा और भी जो अदर है, जैसे तुम लोग बहुत खिलाड़ी हो तो ये सब भी कर सकते हो। तो ये सब भी जो है इनवैलिड है। तो अब हम लोग जो है इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हमें जो है क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एक तो हमें जो है सबसे पहले यूजर से इनपुट लेना है।
उससे पहले हम लोग को डेटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा विद इट्स डेटा टाइप, जो कि इस केस में इंट एन है, जो कि बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। अब यूजर इनपुट लेने के जो है सी में अलग तरीका होता है। अगर जो सी में कर रहा है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्कैनफ। सी प्लस प्लस में जो है, सी प्लस प्लस में भी स्कैनफ वर्क करता है, लेकिन उसकी जगह एक और हम लोग जो है यूज करते हैं, जो है सी इन। सी इन जो है सी प्लस प्लस में प्रोवाइड किया जाता है। सी इन के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं ओवर दी स्कैनफ। स्कैनफ में तुम्हें बेसिकली एक बार तुम्हें डेटा टाइप का मेंशन भी करना रहता है कि किस तरह का डेटा टाइप जो है तुम यूजर से इनपुट करवाना चाहते हो, फिर साथ में यहाँ पे एक अलग से बताना भी पड़ता है वेरिएबल का। सी इन में क्या है कि सी इन में बस ऐसे लिख दोगे तो वो, और विथ जो भी वेरिएबल है, तो वो जो है इतने में ही तुम्हारा यूजर से इनपुट ले लेगा। तो खैर, ये मैं चीज़ें जो है कोड को इम्प्लीमेंट करते हुए तुम्हें हैकर रैंक में भी दिखाऊंगा कैसे उस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके उसको जो है सबमिट किया है। तो मैं हल्का सा जनरल सा यहाँ पे जो है सूडो कोड एक बार लिख देता हूँ। ये हमें एक वेरिएबल आईएनटी लेना है, फिर हमें यूजर से उस वैल्यू को एक्सेप्ट करवाना है, जो कि मैं अभी यहाँ पे स्कैनफ ले रहा हूँ फॉर सी। फिर हमें एक फॉर का लूप चलाना है, जो कि आई से शुरू होगा और आई टू हमें लेके जाना है इसको एन तक, जिसमें एन जो है हमारा इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अगर एन भी इंक्लूड हो जाएगा, मान लो हम लोग, और यहाँ पे सॉरी आई की जगह जीरो से लेकर एन तक, अगर हम लोग एन को भी इंक्लूड कर देंगे तो वो 6 टाइम्स हो जाएगा। अगर तुम लोग को हल्की सी काउंटिंग आती हो तो अगर हम लोग इसको एन तक लेके जाएंगे तो वो सिक्स, क्या कहते हैं, 6 टाइम्स जो है प्रिंट हो जाएगा। तो इसकी जगह हम बल्कि कर देंगे n-1, और फिर उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा जो है प्रिंटफ का इस्तेमाल हो जाएगा प्रिंट करवाने के लिए। और प्लस यहाँ पे हमें प्रिंटफ के अंदर ही, अगर जो प्रिंटफ का इस्तेमाल कर रहा है, मान लो मैं एक बार लिख ही देता हूँ कि सी ई एस अगर लिख रहा है तो साथ में हमें बैक स्लैश एन भी लगाना पड़ेगा, ताकि बैक स्लैश एन हमारा जो है न्यू लाइन के लिए होता है। तो उसको मैं अभी हटा देता हूँ, और यहाँ पे जो है अब ये हमारा कोड इतना रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि n-1 तक क्यों, ये हो सकता है n में हो सकता है। तो अगर मैं फॉर का एक बार लूपिंग करूंगा, तो हम लोग फॉर का जब लूपिंग करते हैं तो उसको इस तरह से हम लोग जो है प्रेजेंट करते हैं। इसको पहले इनिशियलाइज किया, जिसमें हमारी आई की वैल्यू जो है जीरो होनी चाहिए। फिर आई जो है हमारा लेस देन एन। लेस देन एन का मतलब हुआ कि अगर जैसी आई जो हमारा एन के बराबर हुआ तो यहीं पे तुम्हारा लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तो लेस देन एन से मतलब है कि ये n-1 तक ही सिर्फ जाएगा। और फिर उसके बाद हम आई को जो है एक से बार इंक्रीमेंट करवाएंगे। तो इतना जो है तुम्हारा कोड मैंने लिख दिया है, जो इतना मैं इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन भी था। तो अब इसका मैं इम्प्लीमेंटेशन तुम्हें क्या कहते हैं, हैकर रैंक पर करके दिखाते हैं कि किस तरह से इसको किया गया है। तो चलो हम लोग पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हम लोग ने अभी तक जो लॉजिक बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग सी में इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि तुम्हें सबसे पहले एक वेरिएबल जो है आईएनटी टाइप को डिक्लेयर करना है। फिर उसके बाद हम लोग को यूजर से इनपुट लेना है और उसको असाइन करवाना है हमारे वेरिएबल एन में। फिर उसके बाद हम लोग एक फॉर का लूप चलाएंगे, जो कि इनिशियलाइज होगा जीरो से और लेस देन होना चाहिए आई एन से, और उसको जो इंक्रीमेंट करवाते रहेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे उस वर्ड को प्रिंट करवा देंगे, जो कि है सी एस विथ अलॉन्ग विथ बैक स्लैश एन, जो कि हमारे न्यू लाइन को प्रेजेंट करता है। और यहाँ से मैं एक बार लिख देता हूँ, और इतने में हमारा कोड जो है वो रन कर जाएगा। अब इसको मैं सबमिट करूँगा, तो ये जो है सक्सेसफुली सबमिट जो है सारे टेस्ट केसेस को पास कर देगा।
एक्सेप्टेड। अब यही सेम कोड मैं अब जो है सी प्लस प्लस में लिख के दिखाऊंगा। सी प्लस प्लस में भी सेम कोड वर्क करेगा, लेकिन सी प्लस प्लस में हमारे पास अदर तरह के भी जो है टूल्स अवेलेबल हैं जिसका यूज़ करके हम लोग इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने यहाँ पे एज यूजुअल डिक्लेयर करना ही करना है। फिर उसके बाद हमें एक ऑप्शन आता है सी इन का, जिसके थ्रू हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे। बिफोर आई एन टी आई इक्वल टू जीरो, जीरो एज यूजुअल, आई लेस देन एन और आई प्लस प्लस। इसके बाद हमें सी आउट करवा देना है द वर्ड सी ई एस। और हम लोग एंडल का यूज़ करते हैं। एंडल हमारा जो है न्यू लाइन का लिए यूज़ होता है। अगर हम लोग इसके आगे से एंडल ले देंगे तो हमारे हर वर्ड न्यू लाइन पे आएगा। चाहो तो तुम लोग वही बैक स्लैश एन भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन सी प्लस में हमारे पास ऑप्शन है न्यू लाइन के लिए एक अलग से कीवर्ड हैंडल, तो हम उसको यूज़ करते हैं ताकि उसको हमें लिखना ना पड़े और कोड हमारा थोड़ा अच्छा लगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे रन करवा देंगे। ये फिर से देखो पास हो गया। और सबमिट कोड करूँगा, ये फिर जो है सारे टेस्ट केसेस को पास कर जाएगा। इसके बाद जावा का है। जावा का मैं डायरेक्ट तुम लोग को कोड दिखा दूंगा। उसमें मैं ऐसा पूरा लिख के नहीं दिखाऊंगा ताकि टाइम सेव कर सकें। तो चलो हम लोग इस प्रॉब्लम का जावा कोड देख लेते हैं, बहुत छोटा सा है। देखो ये है इसका कोड जो मैंने लिख दिया यहाँ पे पहले से ही। ज़्यादा कुछ है नहीं, एक तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है यहाँ पे इनपुट लेने के लिए, जो कि एक स्कैनर क्लास होती है इसमें। उसको इंपोर्ट करके हम ऐसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे ताकि वो इनपुट ले सके यूज़र से। उसके बाद फॉर का लूपिंग चला के हमें प्रिंट करवा देना सी ई एस। उसको रन करेंगे और एक बार सबमिट कर लें। एक्सेप्टेड। तो चलो हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि है प्रोटीन डाइट। तो हम स्टेटमेंट एज यूजुअल मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये तुम लोग रीड करो, मैं रीड कर चुका हूँ। इनपुट फॉर्मेट पे हम लोग फोकस करेंगे, जो कि दिए कि हमारे पास एक वेरिएबल रहेगा आईएनटी टाइप का। आईएनटी क्यों? क्योंकि हमारा जो कंस्ट्रेंट है वो 200 तक है, तो विद इन द रेंज ऑफ इंटीजर टाइप है। तो इंटीजर टाइप का एक डेटा टाइप लेंगे हम लोग टी, जिस डिनोट करेगा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। उसके बाद दो वेरिएबल लेंगे एन और के। एन और के ये दोनों भी आईएनटी। एन हमारा जो है नंबर ऑफ डेज है, कि हमारा जो है अमाउंट ऑफ प्रोटीन है जो उसको किसी पर्टिकुलर डे पे कंज्यूम करना है। अगर हम ध्यान देंगे कंस्ट्रेंट, तो कंस्ट्रेंट जो है विद इन द लिमिट ऑफ आईएनटी है। तो हम लोग इंटीजर टाइप डेटा चूज करेंगे इसके लिए। अब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक पर्सन है करण, तो उसको एन नंबर ऑफ डेज तक की अमाउंट ऑफ प्रोटीन कंज्यूम करना है। यानी अगर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, तो मान लो कि तुम्हारे पास एक 4 दिन तक उसको 6 ग्राम प्रोटीन उसको कंज्यूम करना था। उसके पास पहले दिन 7 ग्राम था, फिर अगले दिन 5 हुआ, फिर उसके बाद 8 हुआ, फिर 10 हुआ। देखा जाए इस केस में उसका सफिशिएंट प्रोटीन है, लेकिन इस केस में उसका सफिशिएंट प्रोटीन नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन में एक और चीज दिया हुआ है कि मान लो किसी दिन उसके पास अगर ज्यादा प्रोटीन रहे, तो वो जो जितना कंज्यूम करने के बाद जो प्रोटीन बच जाएगा वो उसको अगले दिन में यूज कर सकता है। तो 7 ग्राम उसके पास प्रोटीन था उस दिन और उसको 6 ग्राम ही कंज्यूम करना है। तो यहाँ से उसने 6 कंज्यूम करने के बाद 1 ग्राम उसके पास एक्स्ट्रा प्रोटीन बचा, तो उसको मैं अगले दिन पे शिफ्ट कर दूंगा। तो अब इस यहाँ पे जो है उसके पास 6 ग्राम प्रोटीन हो चुका है, तो ये भी उसके लिए सफिशिएंट है। फिर उसके बाद 8 भी सफिशिएंट है और 10 भी सफिशिएंट है। तो अगर ये जो है अगर उसके पास एन नंबर ऑफ डेज के लिए सफिशिएंट प्रोटीन है, उस केस में हम ये प्रिंट करवा देंगे। अब मान लो कि सफिशिएंट नहीं होता, जैसे एक और एग्जांपल ले लें। तो उस केस में जैसे मान लो इसमें पहले दिन पे ही उसके पास सफिशिएंट प्रोटीन नहीं है, तो हमें नो आउटपुट करवा देंगे, साथ में प्रिंट करवा देंगे कि किस दिन पे उसके पास जो है सफिशिएंट प्रोटीन अवेलेबल नहीं था, जो कि इस केस में पहले दिन पे इसके पास अवेलेबल नहीं था। मान लो अगर ये 7 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर हमारे पास ये दूसरे दिन पे सफिशिएंट प्रोटीन अवेलेबल नहीं है।
तो ये ट्रू प्रिंट हो जाता है। तो चलो अब इसका एक मैं बेसिक आइडिया मैंने दे दिया कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अब थोड़ा सा हल्का सा लॉजिक लगा लेते हैं। देखो इतने तो डेटा टाइप तुम्हें जो है यहाँ पे करने ही करने हैं। प्लस यहाँ पे मैं एक ले लूंगा फ्लैग, जो कि जीरो से मैं इनिशियलाइज कर दूंगा। फिर एक फॉर को लूप में लगाऊंगा जो कि चलेगा n नंबर ऑफ टाइम्स तक, जिसमें मैं यूजर से इनपुट लूंगा जो मान लो ए है, जो डिनोट करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन उसके पास उस दिन था। फिर एक मैं इफ की कंडीशनिंग लगाऊंगा, और इफ में जो है मैं, ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा कि अगर ए माइनस के अगर लेस देन जीरो है, यानी अगर उसके पास सफिशिएंट प्रोटीन नहीं है, तो हम यहाँ से फ्लैग की वैल्यू अपडेट कर देंगे। और साथ में यहाँ पे इंडेक्स भी स्टोर कर लेंगे किस दिन उसके पास सफिशिएंट प्रोटीन नहीं था, और इंडेक्स की वैल्यू वन से होगी। मान लो अगर कोई वन से कर रहा है तब इस प्लस वन लिखने की जरूरत नहीं है। और मैं अभी जैसे अपने कोड में जीरो से करूंगा, तो यहाँ पे मैं अपना प्लस वन लिखूंगा। और साथ में ये भी ध्यान रखना, जब इफ की कंडीशन जो तुम लोग लगाओगे उसमें जो है साथ में एक एंड करके फ्लैग नॉट इक्वल टू वन कर देना। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया अपने कोड में, मैं डायरेक्ट यूजर से इनपुट लूंगा और उसी वक्त ही मैं चेक कर लूंगा कि वो है कि नहीं है। अभी मैं तुम लोग को कोड में दिखाऊंगा कैसे मैंने किया है। इतना करने के बाद फिर एक हम लोग यहाँ पर लास्ट में रिमेन ले लेंगे, और रिमेन में ए माइनस के की वैल्यू स्टोर कर देंगे। ए माइनस के मतलब जितना रिमेनिंग अमाउंट ऑफ प्रोटीन अवेलेबल है उस पर्टिकुलर दिन के लिए। फिर ये फॉर का लूप अपना चलता रहेगा। नीचे में एक फिर इफ लगा के फ्लैग की वैल्यू अगर जब हमारी वन अगर आ गई, तो उस केस में हम लोग प्रिंट करवा देंगे कि ये नो, प्लस जिस भी दिन कम पड़ गया वो, तो आई के साथ। और फ्लैग की वैल्यू अगर जीरो नहीं होती एल्स, तो हम आउट करवा देंगे यस। तो चलो अब इस कोड को हम लोग जो है अपने टेक्स्ट एडिटर पे करके देखते हैं। तो चलो हम लोग अब दूसरा वाला क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको भी फिलहाल सी प्लस प्लस में ही रहने देता हूँ, क्योंकि इसका और सी प्लस प्लस का कोड काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो जैसे कि मैंने बताया कि तुम्हें पहले एक वेरिएबल लेना है टी। अब मैं इस क्या कहते हैं टी को जो है तो यूज़र से इनपुट लूंगा। फॉर आई इन टी आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, और आई प्लस प्लस, सॉरी आई एन नहीं टी होगा। तो मैं इसको टी नंबर ऑफ टाइम्स तक चलाऊंगा। कुछ लोग जो है इसको इस तरह से भी लिखते हैं, वाई टी माइनस माइनस फिर उसके बाद ये। तो ये भी एक तरीका है, ऑल्दो मैं इस वाले को ज़्यादा प्रेफर करूंगा। तो तुम लोग इस तरह से भी चीज़ें लिख सकते हो। इसको करने के बाद फिर मैं इसके बाद int एक दो वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा एन और के। फिर इसको भी यूजर से हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अब उसके बाद हम लोग फॉर को लूपिंग चलाएंगे एन नंबर ऑफ टाइम्स तक। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं एक दो वेरिएबल और डिक्लेयर करूंगा, ए जो कि एक्सेप्ट करने के लिए वैल्यू, और साथ में एक वेरिएबल और लूंगा रिमेन, जो कि हमारा दिखाएगा कितना अमाउंट ऑफ रिमेनिंग बचा हुआ था। अब उसके बाद यहाँ से मैं उस वैल्यू को एक्सेप्ट कर लूंगा, और साथ में चेक करूंगा कि वेदर ए माइनस के जो है जैसे मैंने भी दिखाया था लेस देन जीरो है। अब यहाँ पे मैं एक बूलियन टाइप का फ्लैग डिक्लेयर करूंगा। बूलियन के सिर्फ दो ही वेरिएबल्स उसको मिलते हैं, सॉरी दो ही उसका जो है वैल्यूज रहती है, जीरो या वन। जीरो मतलब फॉल्स, वन मतलब ट्रू। और यहाँ पे एंड की कंडीशनिंग लगा के फ्लैग इक्वल टू नॉट इक्वल टू वन। और यहाँ पे
हम लिख देंगे इंडेक्स इक्वल टू आई प्लस वन प्लस फ्लैग इक्वल टू वन, इसके बाद रिमेन इक्वल टू ए माइनस के, और साथ में जब ए हो, ए की वैल्यू भी हम अपडेट करवा देंगे, इसमें ऐड करवा देंगे रिमेनिंग वैल्यू, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो ये हो गया तुम्हारा मेन कोड उसका। अब यहाँ पे हम फ्लैग को चेक करवाएंगे कि अगर वन हो जाता है तो हम प्रिंट करवा देंगे यहाँ से नो, शायद स्पेस भी दिए हुए ये हुए, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस भी देके साथ में जो है हम इंडेक्स की वैल्यू भी प्रिंट करवा देंगे। यहाँ पे मैंने इंडेक्स डिक्लेयर नहीं किया है, तो इंडेक्स यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। और अगर मान लो ये एफ एफ की वैल्यू वन नहीं होती फ्लैग की, तो हम प्रिंट करा देंगे कि यस। और ध्यान रखना ये सब न्यू लाइन पे रहेगा, तो यहाँ पे भी मैं न्यू लाइन बिल्ड कर देता हूँ इसको। अब इसको एक बार मैं रन करके देखूँ। देखो पास हो गया। अब मैं सबमिट कोड करूंगा। एक्सेप्टेड। तो बेसिकली यहाँ पे जो है तुम लोगों ने देखा कि मैंने एक वो ये बिना एक अलग से डेटा टाइप डिक्लेयर करके, जो कि था हमारा, बहुत से लोगों ने वो जो है एरे बनाया हुआ है यहाँ पे, मैंने एरे का इस्तेमाल नहीं किया और उसके बिना ही मैंने इसको जो है सॉल्व कर दिया। मैंने बस एक वेरिएबल एक्स्ट्रा लिया, ये यूजर से इनपुट लिया, उसमें रिमेनिंग वैल्यू ऐड करवाई, इसीलिए मैंने रिमेन को पहले जीरो कर दिया था ताकि एक्स्ट्रा हमारे पास गार्बेज वैल्यू ना आए। फिर इसकी कंडीशनिंग में मैंने चेक कर लिया कि अगर ए माइनस के लेस देन जीरो है और फ्लैग की वैल्यू अगर वन हो जाएगी, तो ये वाला फिर कंडीशनिंग जो है नहीं चलनी चाहिए। मतलब जब तक ये वन ना हो। वन का रखने का रीजन ये है कि मान लो अगर एक ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि हमारा जैसे कि फ्लैग की वैल्यू अगर वन हो गई, मिल गई हम लोग को, लेकिन लूप तो हमारा ये वाला चलता रहेगा क्योंकि हमें यूजर से तो पूरा का पूरा इनपुट लेना है। अब वो यूजर से इनपुट जैसे इसी केस में वन वाले में यहाँ पे हमें मिल गया, किसी के दूसरे दिन पे उसके पास इनफ प्रोटीन नहीं रहेगा, लेकिन हमारा जो फॉर की लूपिंग है वो आगे चलेगी। और अगर ये वाला कंडीशनिंग नहीं अगर हम लोग मेंशन करेंगे, तो वो फिर इस वाले की वैल्यू जो है इंडेक्स में अपडेट करवा देगा। और ये हमारी जो ट्रू वैल्यू तो है नहीं कि जो रिजल्ट के साथ मैच करनी चाहिए, वो मैच नहीं करेगा, तो इसीलिए हमें फ्लैग भी हम लोगों ने साथ में इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो यही सेम कोड तुम्हारा सी में भी काम करेगा, बस इसमें जो सी इन की जगह तुम्हें स्कैन एफ लगाना पड़ेगा, सी आउट की जगह प्रिंट एफ। और जावा का कोड मैं आखिरी में जो है मेंशन कर दूंगा। तो चलो इस क्वेश्चन का मैं तुम लोग को जावा कोड दिखा देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का जावा कोड ये है, ज़्यादा इसमें कुछ खास चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा जो है सिंटेक्सिंग का चेंज है, बाकी लॉजिक तुम्हारा सेम वही लगा है। जो जावा करते हैं उनको पता होगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे करना है, वो लोग समझ जाएंगे। बाकी जो अदर लैंग्वेजेस के हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत करेगा। एक बार इसको सबमिट कर लेते हैं कोड को। सी एक्सेप्टेड। तो चलो हम लोग अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, द ई कॉमर्स कूपन ग्लिच। बेसिकली ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक तुम्हारे स्टोर खोला हुआ है और तो उस स्टोर ने मल्टीपल्स जो है कूपन्स डिस्ट्रीब्यूट किए कस्टमर्स को। अब हुआ क्या है, जो स्टोर का जो सर्वर था वो जो है ग्लिच हो गया किसी रीजन से। अब ग्लिच कैसा हुआ है, कि ग्लिच ऐसा हुआ है कि एक कस्टमर का जो उनके पास जो रिकॉर्ड है उसमें ये दिखा रहा है कि एक ही कस्टमर ने सेम तरह का कूपन, यानी मान लो कोई कूपन है 1001 और कोई कस्टमर है वन, उसको मल्टीपल टाइम्स यूज किया है एज अ उनका सर्वर का दिखाना है। तो अब तुम्हें जो है तुम एक एज ए एनालिस्ट की तरह काम कर रहे हो और तुम्हें एक गिवन सेट ऑफ डेटा दिया गया है। अब तुम्हें डिटरमाइन करना है कि जो डेटा है वो करप्टेड है या नहीं है। तुम्हारा काम ये है। तो बेसिकली जैसे एक टेस्ट केस ले लो, यहाँ पे ये वाला पहला वाला। तो यहाँ पर अगर तुम ध्यान दोगे तो पहले कस्टमर ने जो है एक कूपन यूज किया ये वाला, एक कूपन किया ये वाला, तो दोनों अलग अलग हैं। और दूसरे कस्टमर ने भी दूसरा कूपन यूज किया, कोई अलग कूपन यूज किया। तो यहाँ पे ये डेटा जो है तुम्हारा करेक्ट है, मतलब करप्टेड नहीं है। इसका भी ध्यान रखना कि क्या कहते हैं, अगर कोई कस्टमर ये यूज वाला कर रहा है और कोई दूसरा कस्टमर ये वाला यूज कर रहा है,
ये भी तुम्हारा वैलिड डेटा ही है, ये करप्टेड में काउंट नहीं होगा। बस यहाँ पे सेम कस्टमर जो है, जो कि मैंने ऊपर भी दिखाया है, सेम कस्टमर जो है सेम तरह का कूपन दो बार यूज नहीं कर सकता है। अब इसका आउटपुट में भी ध्यान दोगे तो आउटपुट में हम लोग ने इसको इस तरह से दिखाया है कि मान लो कोई सिनेरियो है, उस सिनेरियो बेसिकली हैशटैग और यहाँ पे आई आई जो है तुम्हारा टेस्ट केस है, जो टेस्ट केस तुम एवेल्यूएट कर रहे हो या चेक कर रहे हो जिस पे। इसके बाद पॉसिबल का मतलब ये हुआ कि अगर डेटा करप्ट नहीं है। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे घुमाया गया है यहाँ पे। और इम्पॉसिबल उसके लिए है कि डेटा करप्ट है। तो इस क्वेश्चन में देख रहे हो किस तरह से घुमाया गया। तो यही है क्वेश्चन का बेसिक आइडिया कि तुम्हें डिटरमाइन करना है कि जो तुम्हें जो डेटा दिया हुआ है वो करप्ट है या फिर नहीं है। चलो इसको हम लोग एक बार जो है सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। अगर तुम लोग कंस्ट्रेंट पे ध्यान दो कि कंस्ट्रेंट इसका जो है बहुत छोटे छोटे से हैं, तो तुम जो है एक एरे ले लो, 2D एरे बेसिकली, और उसमें जो है 1001 एंड 10,001 वैल्यूज ले लो। भी क्यों लिया है? देखो ये एन जो है तुम अगर यहाँ पे रीड करोगे, एन वो दिखा रहा है नंबर ऑफ कस्टमर्स, यानी कस्टमर आईडी है एक तरह से। तो तुम्हारे जो कस्टमर आईडी की रेंज है वो 1 से लेके 1000 तक में है। इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया है ताकि कोई मतलब दिक्कत ना आए। और साथ में ये कूपन, कूपन आईडी की जो रेंज है वो है तुम्हारी 1000 से लेके 9999 तक, दोनों इंक्लूडेड है। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको जो है 10,001 लिया है। अब है क्या कि हम लोग इसमें क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि हम जो है यूजर से डेटा इनपुट लेंगे। तो जैसे कि मान लो हम लोग पहले तो दो ए और बी, मान लो ये हो गया हमारा आईडी के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, ये हो गया विच आईडी, कस्टमर आईडी, और ये हो गया कूपन आईडी। इसको सही से लिख लेते हैं, ये हो गया ये, और ये हो गया तुम्हारा ये वाला। अब मैं क्या करूंगा कि मैं फॉर का लूप चलाऊंगा। फॉर के लूप को जो है आर तक लेके जाऊंगा। आर यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेरीज को डिनोट कर रहा है या फिर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो इस केस में दिया है। आर तक मैं लेके जाऊंगा। अब जो है मैं पहले तो इनपुट करूंगा आईडी को यूजर से, फिर दूसरा मिलूंगा कूपन आईडी को। पहला मिलूंगा कस्टमर आईडी को, दूसरा लूंगा कूपन आईडी को। और यहाँ पे जब मैं ये एरे डिक्लेयर करूंगा इसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा विद वैल्यू फॉल्स। यानी इसका मतलब कि मैं इसको छोटे रूप में अगर समझाऊं, मान लो अगर मैं तुम्हें एरे दे दूं दो और दो की साइज की, तो ये इस तरह से जो है इसमें हो जाएगा चीज। अगर मान लो इसको मैं फॉल्स से इनिशियलाइज करा दिया तो यानी फॉल्स ऐसे ऐसे लिख, इसमें जो साइज वैल्यूज ऐसे ऐसे सेट हो जाएंगी। फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स। कहने का मतलब ये है कि ये तुम्हारी पहले कस्टमर की आईडी मान लो हो गई, और ये होगी दूसरे कस्टमर की आईडी। अब ये जो फॉल्स फॉल्स है वो कूपन आईडी को डिनोट कर रहा है। एक तो आइडिया ये है मेरा इस क्वेश्चन में कि हम लोग जो हैं इसमें फॉर का जो लूप चलाएं, उसके बाद एक इफ की कंडीशनिंग लगा दें हम लोग कि अगर इफ एरे जो है हमारा जो भी हमने लिया हुआ है एरे ऑफ ए और बी जो है, अगर वो ट्रू हो जाता है यानी ट्रू हो गया, तो उस केस में हम जो है एक ऊपर कोई एक करप्ट नाम का कुछ वेरिएबल ले लेंगे, उसको जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी फ्लैगिंग का तरीका सिखाया था, ये तुम लोग भी कर सकते हो। तो उसकी वैल्यू हम कर देंगे 1 उस केस में, यानी 1 का मतलब होगा कि डेटा करप्ट है। एल्स अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, एरे ऑफ ए और बी को हम ट्रू बना देंगे। यानी अगर वैल्यू हमारी ट्रू निकल के आती है, यानी मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई आईडी अगर यही 10,001 और एक और बार, तो जब ये पहली बार जब लूप चलाएगा तो उसको जब ये डेटा मिलेगा 1001 वाला, तो उसमें क्या होगा
कि उस टाइम पे इफ वाली कंडीशनिंग नहीं चलेगी, क्योंकि हमने जो है उस केस में इस वाले यूजर आईडी का और इस आईडी के कूपन को हम लोगों ने इनिशियलाइज कर दिया था फॉल्स से। तो ये वाला इफ का जब लूप चलेगा तो इफ वाली कंडीशन चलेगी नहीं, एल्स वाली कंडीशन जाएगी। तो अब होगा क्या, ये जो फॉल्स अभी था ये चीज अभी कन्वर्ट हो जाएगा ट्रू में। जब ये ट्रू हो जाएगा तो जब ये दूसरे उसको डेटा मिलेगा, जब वो डेटा को जो है मिलने पे, जब वो उस एरे में चेक करेगा तो चेक करने पे उसको मिलेगा कि वो वैल्यू यहाँ पर ट्रू निकल के आ रही है। जैसे उसको ट्रू मिला, यानी कहने का मतलब ये है कि डेटा पहले ही उसको एक बार फीड करवा चुके हैं हम लोग डेटाबेस में, चेक कर चुके हैं। तो अगर उसको जैसे ही ये वैल्यू मिली, वो फिर उसको जो है हमारे डिनोट कर देगा फ्लैग के थ्रू कि ये डेटा करप्ट हो चुका है। अब इस क्वेश्चन का मैं जो है कोड में तुम लोग को उसमें इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको करना है। ये मैंने आइडिया तुम लोग को दे दिया यहाँ पे। चलो हम लोग तीसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं कि उसको कैसे करेंगे। तो सोल्यूशन बेसिकली देखो, यहाँ पे हम लोग पहली बात तो ऑब्वियसली कंस्ट्रेंट देख लो एक बार। तो कंस्ट्रेंट में हमें टी दिया हुआ है विच इज बेसिकली टेस्ट केसेस। तो हम लोग एक टी वेरिएबल लेंगे, उसको यूजर से इनपुट करवा लेंगे। उसके बाद एक फॉर का लूप चलाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखना कि मैं फॉर का लूप क्यों चला रहा हूँ। तो फॉर का लूप चलाने का मेन रीजन मेरा यही है कि इसको बोल के मैं वन कर देता हूँ और उसको मैं लेस देन और इक्वल टू कर देता हूँ। क्योंकि मेरे को सिनेरियो जो है यहाँ पे सिनेरियो सिनेरियो के साथ मेरे को टेस्ट केस यहाँ पे ही प्रिंट हो रहे हैं, तो मेरे को वो चीज़ें प्रिंट करवानी है। वाइल के साथ भी हम लोग ये कर सकते थे, लेकिन वाइल में ये जो है करने के टाइम तुम्हें थोड़ा सा एक अलग चीज़ करनी पड़ती है, जो कि मैं यहाँ पे फिलहाल तो मेंशन नहीं करूंगा। तो इसलिए मैं इस चीज़ को इसी तरह लिख दूंगा तो तुम लोग के लिए ज़्यादा समझ में आएगा। अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक एन आर। जिसके बाद हम यूजर से एन और आर की वैल्यू ले लेंगे, फिर एक डिराइव डेटा टाइप विच इज बेसिकली तुम्हारा एरे, वो हम लोग एक बना लेंगे और उसमें वैल्यू प्रीडिफाइंड हम लोग वैल्यू सेट कर देंगे कि कितना हम लोग की स्पेस चाहिए। और फिर उसके बाद एक फॉर का लूप चलाएंगे विच आई तो इस्तेमाल कर लिया, अब जे का चलाएंगे। जे जो है आर से छोटा होना चाहिए, और जे को जो है हम वन से इंक्रीमेंट करवा देंगे। एक वेरिएबल ले लेंगे हम लोग इंटीजर को, बल्कि ये वाला जो एरे है इसको भी हम इनिशियलाइज कर देते हैं फॉल्स से, जैसे मैंने वीडियो में मेंशन किया था टैब वाले में। और साथ में एक और वेरिएबल ले लेंगे करप्ट टाइप का, करप्टेड जो डिनोट करेगा, और उसको भी इनिशियलाइज कर देंगे फॉल्स से। यहाँ पे चाहो तो तुम लोग इंटीजर भी ले सकते हो, बस यहाँ पे लिख देना आई एन टी करप्ट इक्वल टू वन, तुम्हारे ऊपर है। अब क्या करेंगे कि एक और वेरिएबल लेना है, आई एन टी ए और बी। बी हमारा यहाँ पे दिखा, ए दिखाएगा हमारा कस्टमर आईडी, और तुम्हारा बी दिखाएगा यहाँ पे तुम्हारी कूपन आईडी। अब जो है इसका जो है यूजर से हमें डेटा इनपुट ले लेंगे और फिर चेक करेंगे कि अगर एरे में जो ए वाली जो कस्टमर आईडी है और बी जो कूपन आईडी अगर उसकी ट्रू है, कहने का मतलब है कि हम लोग एक बार चेक करेंगे कि अगर वापस अगर इसकी वैल्यू ट्रू मिल रही है, यानी हम लोग ने कूपन इस्तेमाल कर लिया है, तो करप्टेड की वैल्यू हम लोग अपडेट करके कर देंगे ट्रू, यानी डेटा करप्ट है। और अगर ये वाली सेंटेंस अगर ट्रू वैलिड होके नहीं आ रही है, यानी जो है अभी तक उसने कूपन इस्तेमाल नहीं किया है कस्टमर ने, तो यानी अब हम इसको इस्तेमाल कर लिए करने जा रहे हैं। अब इस्तेमाल करने के बाद इसको हम ट्रू अपडेट कर देंगे। बस इतना सी कोड इसमें जो है लिखना था। अब यहाँ पे हम जो है करप्टेड के थ्रू ही अब सब चेक करेंगे कि क्या चीज़ हो रही है। अगर करप्टेड वैल्यू ट्रू है तो हमें सी आउट प्रिंट करवा के सिनेरियो प्लस हैश टैग, हम आई की वैल्यू यहाँ पे ले लेंगे जो कि टेस्ट केस है। फिर बीच में एक सेमी कॉलन आएगा आई थिंक, या सेमी कॉलन कॉलन बेसिकली। और साथ में हमें पॉसिबल प्रिंट करवाना है। आई थिंक करप्टेड करप्टेड के लिए तो इम्पॉसिबल आएगा, यस। और फिर एंडल आखिरी में। अब यही सेम चीज हम जो है एक बार कॉपी पेस्ट करके इसको जो है इतनी लाइन को हटा के एल्स में डाल देंगे।
एल्स मतलब कि अगर डेटा मतलब करप्टेड नहीं है तो यहाँ पे ये पॉसिबल हो जाएगा। बस इतना ही कोड को एक बार रन करके देखते हैं हम लोग कि रन होता है कि नहीं। सेगमेंटेशन फॉल्ट बता रहा है क्या है। ओ सॉरी, मैं अपने यहाँ पे जो है एरर में समझ गया कि मैं एरर क्या कर रहा था बेसिकली। मैं यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप का डेटा टाइप में इस्तेमाल कर रहा हूँ और उसमें स्टोर करवा रहा हूँ बूल टाइप का। तो बिलियन टाइप का, तो इसको बल्कि मैं बूलियन सेट कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुम लोग चाहो इसकी जगह पे INT एरे करके 1011 एंड 100 करके इसमें जो है इनिशियलाइज करवा देना इसको 0 से, क्योंकि 0 तुम लोग को डिनोट करता है फॉल्स और 1 करता है ट्रू। अब जो है ये कोड जो है आई थिंक चल जाना चाहिए। लॉग इन, मैं एक बार इसको रिलोड कर देता हूँ पेज को। और साथ में मेरे ख्याल से एक ये भी है कि यहाँ पे स्पेस भी है, तो मेरे को यहाँ पे एक स्पेस भी दे देना चाहिए। और उससे पहले तो नहीं है स्पेस। चलो अब रन करके देखते हैं। देखा, ये पास कर गया। इस कोड को सबमिट करके देखेंगे। ये पास हो गया। तो बस ये इतना ही था। यही सेम कोड तुम्हारा सी में भी चल जाएगा, बस इसमें जो है तुम्हें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, जो कि ये बस यहाँ पे सी इन की जगह तुम्हें स्कैन का इस्तेमाल करना है और सी आउट की जगह पे प्रिंट है। और अपने हिसाब से देख लेना जैसे भी तुम लोग प्रिंट कराओ। बस इतना ही था। बाकी जावा का कोड हम लोग जो है उसका सिमी डायरेक्ट कोड दिखाऊंगा, समझने वाले समझ जाएंगे। तो चलो हम लोग ई कॉमर्स कूपन ग्लिच का जावा कोड देखते हैं। तो इस कोड में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बस सिंटेक्स का थोड़ा सा चेंज है, बाकी लॉजिक वही थोड़ा सेम लग रहा है यहाँ पे भी। इसको एक बार रन करके देखते हैं। रन करोगे इसको तो ये जो है पहले टेस्ट केस पास कर जाएगा। सी, और सबमिट करने पे ये कोड जो है सबमिट हो जाएगा। सबमिट हो गया। तो तो चलो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप तुम लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे क्वेश्चन हम लोग ने ये तीनों सॉल्व किए स्टार्टिंग पे। अब इसके बाद जो है बाकी के 3 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। वो वीडियो भी बन ही रही है, जल्दी उस आ जाएगी तुम लोग के पास। उसके लास्ट के 3 को भी हम लोग समझाएंगे। अब जो है तुम लोग का काम ये है कि जो भी तुम लोग को क्वेश्चन हम लोग ने अभी तक समझाया उसको एक बार फिर से इम्प्लीमेंट करके देखना और देखना कि खुद से सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं। बस इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।